हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिविक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपका 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन और डी क्या है 61वां संशोधन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 42वां संशोधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड एक छोटा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है। आर्टिकल 32 जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन डी जो है वो शिक्षा का अधिकार। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी जो है वो 5 वर्ष। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 2 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि किसके पास, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फिर अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रही हूँ, जस्ट लाइक अ क्विक रिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास होती हैं। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो होता है संसद के पास। किसके पास होता है, संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है। सदस्य होता है, सभापति होता है, नेता होता है या फिर सचिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सभापति। क्या हो जाएगा, सभापति जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आर्टिकल जो है वो 368 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जा सकती है। वित्तीय संकट के आधार पर, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, राज्य सरकार की विफलता के आधार पर या चुनाव में गड़बड़ी के आधार पर। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा, ऐसे ही डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और क्या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर योजना आयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, यानी कि राष्ट्रपति जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी जो है वो है, कितनी होती है, 60 व 62, 65 या फिर 68। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी कि 65 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा या फिर उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वां संशोधन, 44वां, 52वां या फिर 61वां संशोधन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 42वां संशोधन जो है वो मौलिक
कर्तव्य जो है वो किस संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं, तो आपके यहाँ 42वां संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ठीक है, राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा या फिर राज्यसभा सभापति को देगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में संघीय व्यवस्था के बावजूद संविधान को किस प्रकार का कहा गया है? कठोर, एकात्मक प्रवृत्ति वाला, और क्या पूर्ण संघीय या फिर संसदीय? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी कि एकात्मक प्रवृत्ति वाला संघीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सरदार पटेल। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका मैं नहीं बता रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के साथ लिखिएगा कि इसके बारे में आपको क्या क्या पता है। 2 से 4 लाइन जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा ID DMM0411 है, और उस पर भी टेलीग्राम पे भी DMM है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप डिमांड भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ वैसा ही वीडियो आपको प्रोवाइड मैं करा दूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।